नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद हैं वशिष्ठ नारायण सिंह, और इनकी अगुवाई में भोजपुरी को लेकर एक खेमा तैयार किया जा रहा है जो सरकार पर इस बात के लिए प्रेशर बनाएगा कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और भोजपुरी के आंदोलन को नई दिशा दिया जाए। कई लोग बकवास सवाल आकर करते हैं कि इससे फायदा क्या हो जाएगा। हम पूछते हैं कि भिखारी ठाकुर और महेंद्र मिश्र के कविता को किताब में पढ़े हैं आप? बस इसका जवाब यही है कि अगर भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता मिलेगा तो भोजपुरी के साहित्यकारों को उचित सम्मान मिलेगा और उनके कविताओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा और भोजपुरी भाषी के नए लड़कों को अपनी भोजपुरी साहित्य के बारे में सीखने और पढ़ने को मिलेगा। आपको इस चीज का अफसोस होना चाहिए कि जिस भोजपुरी में दर्जनों उत्कृष्ट साहित्यकार पैदा हुए उनमें से हम सिर्फ एक या दो लोगों को जानते हैं। महेंद्र मिश्र और भिखारी ठाकुर का नाम खूब लिया जाता है, लेकिन कभी किसी बच्चे के पाठ्यक्रम में इस कविता को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि भोजपुरी के पास संवैधानिक मान्यता ही नहीं है और भोजपुरी भाषी होने के नाते अपनी बोली के लिए हम सबको भी आवाज उठाना पड़ेगा। आज एकदम शुरू में बोलेंगे कि इस वीडियो को भोजपुरी के लिए और भोजपुरी की आवाज को दूर तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जैसे अन्य भाषाओं के साहित्यकारों को सम्मान मिलता है, जैसे अन्य भाषाओं की फिल्मों को सरकारी सहायता मिलता है, उसी प्रकार से हमारी अपनी भोजपुरी के लिए भी सरकार आगे आए और यह सब कुछ तब संभव है जब सरकार इसे संवैधानिक मान्यता देगी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एवरग्रीन भोजपुरी। भोजपुरी को संवैधानिक रूप से मान्यता मिलने के फायदे, इसमें आने वाले तमाम अड़चन तथा इससे साहित्यकारों की चर्चा करने से पहले आज के उन तमाम भोजपुरी सितारों से हाथ जोड़कर अपील रहेगा कि भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता की लड़ाई में आप भी खुलकर सामने आइए। अगर वाकई में भोजपुरी आपके लिए मां है और भोजपुरी ने आपको देश विदेश घुमाया है, हवाई जहाज पर चढ़ाया है, तो पवन सिंह जी, रितेश पांडे जी, खेसारी लाल यादव जी, राकेश मिश्रा जी, अंकुश राजा, समर सिंह समेत तमाम कलाकार अपनी भोजपुरी के लिए आवाज उठाएं। आपको बस जोर लगाना है क्योंकि इसकी शुरुआत हो चुकी है। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए एक बार फिर से इस क्षेत्र से आने वाले नेता तथा साहित्यकार खुद गोलबंद हो रहे हैं, जो हम सबके लिए खुशी की बात है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिस प्रकार से भोजपुरी और मगही को लेकर ओछी बात की, उसके बाद से भोजपुरी और मगही के लिए एक सकारात्मक पहल दिख रहा है। हमें बस अब खुलकर अपनी भोजपुरी के लिए आवाज उठाना है। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके वह मौजूदा समय में राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह की मौजूदगी में तय कर लिया गया है कि अब भोजपुरी भाषी तमाम सांसदों को तैयार किया जाएगा कि वे भोजपुरी के लिए आवाज उठाएं तथा मगही भाषा के तमाम साहित्यकार और कई समाज सेवी भी उस बैठक में मौजूद रहे जब इस पर चर्चा चल रही थी। कोशिश है कि भोजपुरी को लेकर सरकार पर एक प्रेशर बनाया जाए और यह तभी संभव है जब हर एक भोजपुरी भाषी अपनी भोजपुरी के लिए आवाज उठाए। 2013 में जब सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर केंद्र में हमारी सरकार बन गई तो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करा दिया जाएगा, लेकिन अब वे इस बात पर बात करना चाहते ही नहीं। इसी साल जनवरी महीने में आरटीआई के जरिए जब भोजपुरी को लेकर गृह मंत्रालय से जवाब मांगा गया तो गृह मंत्रालय ने कहा कि अभी 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को किस प्रकार से शामिल किया जाएगा, इसको लेकर कोई मानदंड तय नहीं किया गया है। यह जवाब ठगने वाला था, क्योंकि अगर मानदंड तय ही नहीं था तो पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मौजूदा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस आधार पर कह चुके हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए सख्त कदम उठाया जा रहा है या फिर शामिल कराया जाएगा। 2016 में जब योगी आदित्यनाथ सांसद थे तब उन्होंने भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए मांग उठाई थी। कुल मिलाकर पिछले कई सालों से भोजपुरी के नाम पर भोजपुरी भाषियों को ठगा जा रहा है। आज भोजपुरी के बड़े कलाकार अपना मुंह बंद किए हुए हैं, लेकिन अगर भोजपुरी को संवैधानिक मान्यता मिलता है तो सबसे बड़ा फायदा उनका होगा। आज के समय में बड़ी संख्या में भोजपुरी के अंदर फिल्में बनाई जा रही हैं, लेकिन सरकारी स्तर पर उनको कोई पूछने वाला नहीं है। किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भोजपुरी की फिल्में नहीं भेजी जा सकती हैं। सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन और इसके विकास के लिए राशि खर्च नहीं की जाती है, लेकिन अगर मान्यता मिला तो सरकार भोजपुरी को आगे बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेगी, जिसका सीधा फायदा भोजपुरी साहित्य जगत को मिलेगा।
साहित्य अकादमी का जो पुरस्कार मिलता है उसके लिए भी भोजपुरी कवि दावेदार बनेंगे। भोजपुरी के जो साहित्यकार हैं उनकी कविताओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे भोजपुरी भाषी नए लड़के, हमारे जैसे लड़के जो अपनी भाषा तथा अपनी बोली के बारे में नहीं जानते हैं, वे सीखेंगे, भोजपुरी साहित्य को समझेंगे। एक कविता सुनिए जिसका 2 लाइन बहुत प्रसिद्ध है लेकिन किसी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता है। जब संतावनी के रारी भैली, बीरन के वीर पुकार भैली, बलिया का मंगल पांडे के बलवेदी से ललकार भैली, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहला बागी मशहूर चलल, गोरन के पलटिन के आगे बलिया के बाकासुर चलल। बहुत बड़े बड़े लोग मंगल पांडे को याद करते हुए आखिरी के 2 लाइन को उपयोग करते हैं, लेकिन हम लोग भोजपुरी भाषी होकर भी कभी इस कविता को नहीं पढ़ पाते क्योंकि कहीं पाठ्यक्रम में शामिल ही नहीं है। और जब पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है तो हमारे अंदर भोजपुरी साहित्य को लेकर कोई रुचि पैदा ही नहीं होती। यह कविता प्रसिद्ध नारायण सिंह ने लिखी है जिसका नाम विद्रोह है। ऐसे अनेकों साहित्यकारों को अगर वाकई में भोजपुरी भाषी सम्मान देना चाहते हैं और चाहते हैं कि वे नई पीढ़ी भोजपुरी साहित्य को आगे बढ़ाए, तो आज उन्हें अपनी भोजपुरी के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। भोजपुरी के तमाम कलाकार, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उन सबको आवाज उठाना पड़ेगा। इससे भी जरूरी है कि हम भोजपुरी भाषियों को अपनी भोजपुरी के लिए आवाज उठाना पड़ेगा। तो भोजपुरी के लिए आवाज उठाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और बस अपना समर्थन दिखाते रहिए। अंत में हमारा नाम है मोहित कुमार सिंह और ये कैमरा के पीछे ओम प्रकाश खड़ा बाड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।